अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एआई हर दिन के साथ इम्प्रूव हो रही है। मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ एआई टूल्स आ चुके हैं, लेकिन हम में से अक्सर इसे सिर्फ एक चैटबॉट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के इस मास्टर क्लास में हम बेसिक असिस्टेंट से लेकर ऑटोमेशन तक एआई टूल्स सीखेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर। इसके लिए मैंने एक एआई हिस्ट्री चैनल की एग्जाम्पल निकाल के रखी है, द एआई हिस्टोरियन। सिर्फ 22 वीडियोस हैं और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स इस पर बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब कि ये चैनल कुछ ऐसा कंटेंट ज़रूर बना रहा है जो कि यूट्यूब एल्गोरिथम जिसको पुश कर रहा है। सो हम इस एग्जाम्पल के साथ चले जाएंगे चैट जीपीटी के पास, जिसे फ़िलहाल हम अपने असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ओपन करेंगे chatgpt.com और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इसका ये पेज खुलकर आ जाएगा। फिर इस पेज पर हम चैट जीपीटी के साथ बात करेंगे। इससे बात करने के लिए हम इसे जो मैसेज देंगे वो कहलाएगा प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट किसी भी ज़बान में हो सकती है, जो कि हम चैट जीपीटी को लिख कर देंगे या फिर बोल कर देंगे। मैंने प्रॉम्प्ट्स को पहले से लिख कर रखा हुआ है, सो मैं उनको सिर्फ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगी ताकि थोड़ा क्विकली हमें रिजल्ट्स मिलते जाएं। तो पहली प्रॉम्प्ट जो मैं चैट जीपीटी को दे रही हूँ, उसमें इसे मैं यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट का रोल असाइन कर रही हूँ। बेहतर होता है अगर वैसे तो हम कोई सी भी प्रॉम्प्ट देंगे तो उसका जवाब हमें चैट जीपीटी से मिल जाएगा, लेकिन बेहतर रिजल्ट्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम इसका रोल डिफाइन कर दें। जैसे मैंने लिखा है एक्ट एज अ यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट, तो अब ये एक एक्सपर्ट के तौर पे ही काम करेगा। इसके बाद हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, यानी कि हमें एक हिस्ट्री शॉर्ट्स चैनल बनाना है जैसे कि एआई हिस्टोरियन है, और इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि इनका कंटेंट वायरल क्यों जा रहा है, उनकी साइकोलॉजी, हुक्स और पेसिंग वगैरह कैसी है। फिर उसके बाद वो कौन से कंटेंट फॉर्मेट्स इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की ऑडियंस टाइप को वो टारगेट करते हैं और ऑडियंस उनका कंटेंट क्यों देखती है। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड इंसाइट चाहिए, कोई जेनेरिक एडवाइस नहीं। देन जब हम ये मैसेज चैट जीपीटी को देंगे, यानी कि ये प्रॉम्प्ट जब हम चैट जीपीटी को देंगे, तो इस पर चैट जीपीटी थोड़ी देर सोचेगा और हमें जवाब दे देगा। अब डिटेल्ड आंसर हमारे पास चैट जीपीटी की तरफ से आ चुका है। सो इसी आंसर की बुनियाद पर हमने चैट जीपीटी को एक दूसरी प्रॉम्प्ट देनी है, यानी कि इसी स्टाइल की बुनियाद पर 5 यूनिक एंगल्स हमें हिस्ट्री शॉर्ट्स चैनल के लिए सजेस्ट कर दें। जब ये प्रॉम्प्ट हम इसको देंगे तो हमें ये 5 यूनिक एंगल्स दे देगा। अब इन्हीं 5 यूनिक एंगल्स की बुनियाद पर हम इसको एक न्यू प्रॉम्प्ट देंगे कि जैसे कि हमें 10 वायरल शॉर्ट्स वीडियो टॉपिक्स चाहिए हिस्ट्री में, और फिर कुछ कंडीशंस भी ताकि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो 10 पोटेंशियल टॉपिक्स ये कुछ ही देर में हमारे सामने रख देगा। अब हम इस्तेमाल करेंगे इसी चैट जीपीटी को कंटेंट क्रिएशन के लिए, यानी कि हमने जो इससे टॉपिक्स लिखवाए हैं, हम इन टॉपिक्स पर इसकी मदद से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। तो अब हमें चैट जीपीटी भी एक मैसेज दे रहा है, यानी कि क्या वो इन टॉपिक्स को वायरल स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट कर दे। तो हम इसे गो अहेड बोल देते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारे सामने इन 10 के शॉर्ट से स्क्रिप्ट्स रख देगा। लेकिन ये स्क्रिप्ट्स रेडी टू मेड नहीं है। ऐसे में अगर आप अपनी पहले वाली प्रॉम्प्ट को ही एडिट करना चाहते हैं तो आप वापस चले जाएं, ऊपर जाके प्रॉम्प्ट पे क्लिक करें और उसे एडिट कर लें। लेकिन अगर आप नए सिरे से कोई प्रॉम्प्ट देना चाहते हो तो फिर से वापस चले जाएं, पीछे नीचे जाएं और यहाँ पर आस्क एनीथिंग के अंदर अपनी नई प्रॉम्प्ट दे दें, और उसे कहते हैं कि इस फर्स्ट स्क्रिप्ट को ले और इसे यूट्यूब शॉर्ट्स की रिटेंशन के लिए मैक्सिमाइज करें, इसकी हुक स्ट्रेंथ को बढ़ाए, सेंटेंस स्पेसिंग को बढ़ाए, थोड़ा इमोशनल इम्पैक्ट लेकर आए और इसे अंडर 120 वर्ड्स रखें। सो इसके साथ अब जो हमें स्क्रिप्ट मिलेगा वो पहले वाले स्क्रिप्ट से कहीं बेहतर होगा। फिर भी अगर हम मुतमईन नहीं हैं तो इसे मज़ीद प्रॉम्प्ट्स देकर रिफाइन करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है। अब स्क्रिप्ट हमारे पास है, जनरल एआई असिस्टेंट्स को भी देख लिया और एआई की मदद से टेक्स्ट जनरेशन भी देख ली। अब जो टेक्स्ट हमने जनरेट करवाया वो एक वीडियो का स्क्रिप्ट था। बजाय इसके हम इसे कोई आर्टिकल या कोई ब्लॉग भी लिखवा सकते हैं, लेकिन हम जो इससे आर्टिकल या ब्लॉग लिखवाएंगे वो बहुत एआई साउंड करेगा आमतौर पे। सो हमें प्रॉम्प्ट्स देते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो ह्यूमन रिटन लगे।
और बाद में उसे थोड़ा एडिट खुद भी करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अगर आप ब्लॉग्स वगैरह लिखवा रहे हैं इससे, क्योंकि प्योरली एआई रिटन कंटेंट इतनी इजीली रैंक नहीं होता। लेकिन एआई से सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेजेस, वीडियोस, सॉन्ग्स भी क्रिएट करवाए जा सकते हैं, कोड्स लिखवाए जा सकते हैं। हम ये सब सीखेंगे लेकिन एग्जाम्पल के साथ, इसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चलते हुए, यानी कि हम यही स्क्रिप्ट ले लेंगे और इस स्क्रिप्ट के लिए पहले इमेजेस क्रिएट करवाएंगे, फिर वीडियोस की क्रिएशन भी देखेंगे। ये इमेजेस आप ChatGPT से भी बनवा सकते हैं, लेकिन एक तो उससे टाइम थोड़ा ये ज़्यादा लेता है, दूसरा इसका फ्री प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमेजेस क्रिएट नहीं करेगा। कुछ और टूल्स जैसे कि ग्रॉक, डैली, जेमिनी भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मिडजर्नी इस्तेमाल हो सकता है, लियोनार्डो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे मेटा एआई का, क्योंकि एक तो ये अनलिमिटेड है, जितनी मर्ज़ी तस्वीर इसमें क्रिएट कर लें, वहीं पर हम उनको एनिमेट भी कर सकते हैं, वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन वीडियोस सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में बनती हैं फ़िलहाल तक के लिए इस मेटा एआई में, और हमें चाहिए भी वर्टिकल फॉर्मेट ही शॉर्ट्स के लिए, सो ये बेस्ट रहेगा। सो हम ChatGPT को ही कहते हैं कि इस स्क्रिप्ट के लिए विजुअल सीन्स हमें दे दें। अब अगर हम ये रन करते हैं तो ChatGPT हमें सीन भी बता देगा, उसके लिए जो विजुअल इस्तेमाल होगा वो भी, और कैमरा एंगल भी। इसके साथ साथ टेक्स्ट भी जो हर विजुअल चलते हुए स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे। ये टेक्स्ट हम साथ जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम सबटाइटल्स में इंक्लूड करेंगे कैप्शंस के तौर पे। इसी प्रॉम्प्ट के आखिर पे ChatGPT कह रहा है, इफ़ यू वांट नेक्स्ट लेवल आई कैन जनरेट एग्जैक्ट एआई इमेज प्रॉम्प्ट्स प्लस कैपकट टाइमलाइंस। फिलहाल हमारा कंसर्न इमेज प्रॉम्प्ट्स है, तो हम इसे गो हेड कह देते हैं, यानी कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स दे देगा। देन हम वन बाय वन यहाँ से इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करेंगे और मेटा एआई के अंदर जाकर इनसे इमेजेस जनरेट करवाएंगे। तो मेटा एआई की वेबसाइट ओपन करेंगे, इसे लॉगिन करेंगे, विद फेसबुक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के साथ भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन हम अपनी प्रॉम्प्ट लेकर आते हैं ChatGPT से और उसे आकर पेस्ट कर देते हैं मेटा एआई में। इसके बाद मेटा एआई हमें 4 इमेजेस जनरेट करके दे देगा। जो इमेज भी हम इनमें से चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी चाहें तो उसके ऊपर क्लिक करके एनिमेट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हम वन बाय वन करके बाकी सारी प्रॉम्प्ट्स को लाकर उनके लिए भी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। तो इसे थोड़ा फास्ट पेस में करते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए बल्कि किसी स्पेसिफिक इमेज को हमने अपने ए जनरेटेड इमेज में शामिल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर फर्डिनैंड का नेम है, वही फर्डिनैंड जिसके कत्ल होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। सो हमें एग्जैक्टली अपने इमेज के अंदर फर्डिनैंड ही की पिक्चर चाहिए। सो हम जो प्रॉम्प्ट इसको देंगे इसके साथ साथ हम वो तस्वीर भी रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं, जैसे कि गूगल पे जाकर हम इसका नाम सर्च करेंगे और इसकी तस्वीर को वहाँ से कॉपी कर लेंगे। फर्डिनैंड की इमेज कॉपी करके हम इसी प्रॉम्प्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो अब की बार जब मेटा एआई या फिर कोई भी एआई हमें तस्वीर बना के देगा तो उसमें हमारे वो रेफरेंस इमेज को शामिल करेगा। देन अगर हमने गाड़ी भी वही इस्तेमाल करनी है, साथ में उनकी वाइफ भी मौजूद थी उस वक्त, वो भी चाहिए, तो फिर हम उसके लिए भी प्रॉम्प्ट में उनकी इमेज को भी शामिल कर देंगे। लेकिन एआई हमेशा 100% करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देता, तो परफेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें खुद ही काम करना पड़ता है, यानी कि दोबारा से इसको प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी। इसको एनिमेट करने के लिए हम एनिमेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यही हमारी इमेज एनिमेट हो जाएगी, यानी कि अब गाड़ी चल रही है और दोनों लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं। इमेजेस के लिए एक और बहुत बेहतरीन टूल है गूगल जेमिनी का नैनो बनाना। सो हम नैनो बनाना को इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो के लिए एक थंबनेल बनाने की कोशिश करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि हम गूगल जेमिनी ओपन कर लेंगे और उसे फर्डिनैंड का इमेज देकर कहेंगे कि इसे एक यूट्यूब थंबनेल में कन्वर्ट कर दो, या फिर बेहतर है कि थोड़ी डिटेल प्रॉम्प्ट हम इसके लिए ChatGPT से लिखवा लें।
सो हम ChatGPT के पास जाकर इसको बोल देते हैं कि हमें फर्डिनेंड के इमेज को लेकर उसका यूट्यूब थंबनेल बनाना है नैनो की मदद से, तो हमें प्रॉम्प्ट लिख दें। तो फिर जो प्रॉम्प्ट इसके लिए हमें ChatGPT लिख कर देगा, हम उसे कॉपी कर लेंगे और आकर पेस्ट कर देंगे नैनो बनाना गूगल जेमिनाई में, और जेमिनाई हमारे लिए कुछ ही देर में एक थंबनेल जनरेट कर देगा। फर्दर एडिटिंग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स की मदद से इस इमेज के अंदर, इस थंबनेल के अंदर की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहीं पर रोकते हैं और वीडियोस की क्रिएशन सीखते हैं। यानी कि सिर्फ इमेज को एनिमेट करके वीडियो नहीं बनानी, बल्कि एक अलग से कंप्लीट न्यू वीडियो बनानी है। तो वो वीडियोस भी मेटा AI में भी बन जाती हैं और दीगर टूल्स भी मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल मेटा AI में ये लिमिटेशन है कि ये वीडियोस जो क्रिएट होंगी वो वर्टिकल फॉर्मेट में होंगी, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर टिकटॉक्स हैं या फिर इंस्टाग्राम रील्स हैं। हॉरिजॉन्टल वीडियोस अभी तक मेटा AI से नहीं बनती। इन वीडियोस को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गूगल के VEO 3.1 मॉडल को, और ये मॉडल मैं एक्सेस करूँगी गूगल के जेमिनाई बिजनेस अकाउंट से। अकाउंट ओपन करेंगे और हम यहाँ से क्रिएट वीडियोस को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम अपनी वीडियो की प्रॉम्प्ट देंगे, यानी कि जो चीज़ें हमें वीडियो में चाहिए। अब इस प्रॉम्प्ट में नो वॉइस ओवर की एक लाइन थी, तो मैं उसे रिमूव करती हूँ ताकि हमें वॉइस ओवर भी साथ मिले। सो अब हम जब इसको रन करेंगे तो थोड़ी देर के बाद हमारे सामने वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी। 8 सेकंड की वीडियो होगी ये, जिसमें साउंड इफ़ेक्ट्स, म्यूज़िक और वॉइस ओवर भी मौजूद होगा। लेकिन हमने तो जो हिस्ट्री वीडियो बनाई थी उसके लिए स्क्रिप्ट ChatGPT से लिखवाया था, सो हमें उसके लिए वॉइस ओवर यानी कि ऑडियो भी जनरेट करनी होगी। वो ऑडियो जनरेट करने के लिए या कोई सी भी वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो है 11 Labs, क्योंकि इनकी जो साउंड्स हैं वो बहुत रियलिस्टिक साउंड्स हैं। सो हम अपना स्क्रिप्ट ChatGPT से ले लेंगे और 11 Labs की वेबसाइट ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। 10,000 क्रेडिट्स यहाँ पे फ्री में मिलते हैं एवरी मंथ। यहाँ से हम इनका टेक्स्ट टू स्पीच सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर अपना स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट कर देंगे। स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो भी लाइनें इसमें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि हुक था या कोर स्टोरी, तो इनको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये चीज़ें हम नहीं चाहते कि हमारा AI मॉडल बोले। इनको सेलेक्ट करने के बाद, इस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमें जो वॉइस चाहिए वो हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो राइट साइड के ऊपर जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर मुख्तलिफ साउंड्स मौजूद हैं। फ़िलहाल रॉजर की वॉइस सेलेक्टेड है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर एक्सप्लोर पर जाएंगे। बहुत सारी आवाज़ों की लिस्ट होगी, हम इनको सुनकर अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी आवाज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं टाइटन सेलेक्ट कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी की जो भी आपको पसंद आए और उसकी पेसिंग वगैरह को, स्पीड वगैरह को भी एडजस्ट करके फाइनल कर दें। देन जब जनरेट स्पीच पर क्लिक करेंगे तो इस स्क्रिप्ट के लिए जो वॉइस ओवर है वो बन जाएगा। 11 Labs के अलावा भी टूल्स हैं, जैसे कि गूगल का AI स्टूडियो, वहाँ से आप फ्री वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। मर्फ AI नाम का भी एक टूल मौजूद है, play.ht भी है। डब की मदद से भी वॉइसेस क्रिएट हो जाती हैं। लोगो AI, जो भी टूल इस्तेमाल करना हो, मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, यानी कि हम स्क्रिप्ट देंगे और वो हमें वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा। व्हाट अबाउट म्यूज़िक क्रिएशन? हम AI की मदद से गाने भी बना सकते हैं। इसके लिए जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे वो है सुनो AI। सुनो AI ओपन करेंगे, AI म्यूज़िक जनरेटर, इसे साइन इन कर लेंगे और साइन इन करने के बाद हम इसको लिरिक्स दे भी सकते हैं और इसी से लिरिक्स लिखवा भी सकते हैं। जैसे हम इसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दें कि हमें किस किस्म का म्यूज़िक बनवाना है, तो ये खुद से उसके लिए लिरिक्स लिख लेगा। लेकिन मैंने पहले से लिरिक्स ChatGPT से लिखवाए हुए हैं, तो मैं इसे खुद के लिरिक्स दे दूँगी। देन हम जाएंगे स्टाइल्स में, यानी कि म्यूज़िक किस किस्म का चाहिए ये हम इसी से लिखवा लेते हैं। तो हम ये साइड पे बना हुआ ये जो नीला सा बटन है इसको क्लिक करेंगे तो हम स्टाइल, म्यूज़िक का स्टाइल इसी से लिखवा लेते हैं। ये जो लिरिक्स हमने दिए थे उनकी बुनियाद पर खुद से स्टाइल सेलेक्ट कर लेगा।
इसमें ये जो मोर ऑप्शंस हैं ये थोड़े एडवांस्ड ऑप्शंस हैं जिन्हें हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ते हैं और इसे क्रिएट कर देते हैं। थोड़ी देर लगेगी और हमारे सामने AI म्यूज़िक क्रिएट हो जाएगा। In mountains high and rivers wide. ये तो है डिफरेंट टूल्स जिनकी मदद से हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं या असिस्टेंस लेते हैं, लेकिन अगर हमने एक पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना हो तो उसके लिए फिर हम ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि make.com है, Zapier है और N8N है। आज के इस वीडियो में हम N8N का इस्तेमाल करेंगे। N8N के 2 वर्जन्स हैं, एक है क्लाउड बेस्ड यानी कि इनकी वेबसाइट के थ्रू जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जिसे हम लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करके यानी कि अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे लोकल होस्ट के ऊपर ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसका सेटअप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी हम इसको सीखने के लिए इसका क्लाउड वर्जन ही यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसमें अपना ईमेल एड्रेस देंगे जिस पर ये हमें कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल भेजेंगे, कोड भेजेंगे, वो कोड देंगे तो हमें आगे जाने की इजाज़त मिलेगी। यहाँ पर एक छोटा सा सर्वे इनके कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है, अपने हिसाब से इनके जवाब दे दें और फिर आगे चले जाएं। आगे जब हम N8N को ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने एक पेज होगा जिस पर 2 चीज़ें होंगी, यानी कि आप ये स्टार्ट से स्क्रैच से वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं या फिर AI की मदद से, यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में AI को बता दें कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तो उससे N8N खुद से एक हमें बनाकर वर्क फ्लो दे देगा। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए ना तो हम इसे मैनुअल सीखेंगे और ना ही बिल्ड विद AI, बल्कि हम पहले से जो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं उनको देखेंगे। तो इसके लिए जो लेफ़्ट साइड पर कॉलम है इसमें दूसरे नंबर पर ऑप्शन है टेम्पलेट्स का। जब हम टेम्पलेट्स क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। फ़िलहाल ये मार्केटिंग के टेम्पलेट्स हैं, अगर हम क्रॉस कर देंगे मार्केटिंग को तो सारे के सारे जनरल टेम्पलेट्स जो अवेलेबल हैं वो हमारे सामने होंगे। अगर किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर टेम्पलेट सर्च करने हैं तो वो भी सर्च हो सकते हैं, जैसे कि पहला ही जो यहाँ पर टेम्पलेट है वो है यूट्यूब वीडियोज़ की समराइजेशन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन हम इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन। अगर हम इस टेम्पलेट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो ये हमारे लिए AI वीडियोस और कराउजल जनरेट करेगा इंस्टाग्राम के लिए और टिकटॉक के लिए, यानी कि हमारा वर्क फ्लो पहले AI वीडियोस और कराउजल जनरेट करेगा और फिर उन्हें जनरेट करने के बाद इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर पोस्ट भी करेगा। हमने एक दफ़ा इसे सेटअप करके छोड़ देना है। बजाय इसके हम टेम्पलेट्स में वापस जाते हैं और सोशल मीडिया में कोई और टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन। तो इसे हम यूज़ फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपने वर्क स्पेस में। क्रेडेंशियल्स फ़िलहाल के लिए हम सेटअप नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। और ये है स्केड्यूल ट्रिगर, यानी कि हम एक शेड्यूल बना देंगे, जैसे कि हर रोज़ या हर 2 घंटे बाद या हर 4 घंटे के बाद या हर 48 घंटे के बाद ये वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो। तो ये वर्क फ्लो क्या करेगा कि ये हमारे कंटेंट जैसा हम बनवाना चाह रहे हैं वैसा कंटेंट ये ChatGPT की मदद से बनाएगा। उसके लिए विजुअल क्रिएट करेगा, उसके लिए SEO करेगा, फिर सारी चीज़ों को कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद वो लिंक्डइन अकाउंट जो हमने इसके साथ सेटअप किया होगा उसके ऊपर पोस्ट कर देगा। अभी हमने सिर्फ N8N को देखा है, इसकी मदद से वर्क फ्लो बनाना नहीं सीखा, क्योंकि इसके लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जो कि बाद में बनाई जा सकती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।